तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास ट्वेल्थ का जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। वैसे शुरू तो हो चुका है, लेकिन हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो उसी का मैं आपको एक कह सकते हो आप एक सैंपल पेपर आपके सामने में लाया हूँ। और इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, वो आपके हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कई क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो आपका हिंदी का होने वाला है, कोड 002 है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। अब हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो बहुत सारे रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे कुटच को गाढ़े का साथी क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो ही जाते हैं। तो क्या पता तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हो जाए, है ना। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, या सैंपल पेपर आप कह सकते हो। बहुत ही ऐसा पेपर है जो बहुत ही ऐसा है जो आपको समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है सामान्य निर्देश, यानी सामान्य जानकारी। इस पर प्रश्न पत्र में दो खंड है। खंड आ मान सकते हो, आ और बा। जो पहला है वो वस्तु पूरक बहुविकल्पी, और खंड ब जो है वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी जो खंड ब है ये ऐसा प्रश्न है जिसको लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो खंड अ है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। बहुविकल्पी का मतलब हो जाता है एक क्वेश्चन के बहुत सारे विकल्प होना, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 है। टोटल हमारे 14 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखो, खंड अ में उप प्रश्नों सहित 40 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ये तो हर क्वेश्चन पेपर में लिखा ही रहता है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो फिर आपके लिए एक ही उपाय है कि आप हमारे वीडियो को देखो। चैप्टर का हमने वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको पूरा न्यू कोर्स करवा रखा है। तो उसमें आप जाओगे, समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इस वीडियो को देख लो। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा ना 10 से 15, जो आपके यूं के यूं रिपीट होने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम में, जो आपके होंगे, ठीक है। बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं आपको। देखो, गद्यांश आपका शुरू हो जाता है। गद्यांश में क्या है कि यहां पर बताया जाता है कोई चीज, उस चीज से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा ये क्या है। तो आप इस गद्यांश को अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, अच्छे से मतलब अच्छे से, तो आप उसका आंसर दे दोगे। जैसे भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि पूंजी लगी हुई है पंक्ति के आशय को। आशय क्या है पंक्ति का, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, ठीक है। ये बहुत सहायता करता है आपको। देखो, एमसीक्यू में क्या होता है कि ये तो गद्दे खंड वाला है, इसमें तो आंसर आपको मिल ही जाएगा, तो ये आसान भी होता है ना। लेकिन जो 40 नंबर के प्रश्न है वो तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है पूरे के पूरे। लेकिन 40 नंबर के बाद वाला जो हमारा 40 नंबर बचता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। उसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये आपका एमसीक्यू है, आप देख सकते हो, आपको पता होगा फॉर्मेट। नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, आपका एमसीक्यू आएगा पहले क्वेश्चन में, दूसरा जो है ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। 8 आपके पूछे गए हैं, 8 आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। फिर क्या है कि 5 नंबर का अभिव्यक्ति और माध्यम एक पुस्तक है आपका तीसरा, उससे पूछा जाता है, तो वो भी एमसीक्यू है। अंतरा भाग 2 का जो हमारा है उसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे काव्यांश दे रखा है, जो है बड़ा खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है काव्यांश, ठीक है। और देखो, यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि इसका मतलब क्या है। फिर ये पूछ रखा है, बनारस से लिया गया है। जो ये काव्यांश आप देखोगे ना, ये बनारस का लाइन है, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखोगे तो ये गद्यांश दे रखा है। ये आपको चौधरी साहब यानी साफ साफ पता चलता है ये प्रेम घन की छाया स्मृति से लिया गया है। इसको आप पढ़ोगे तो आप इसका आंसर दे दोगे। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया है, भारतेंदु, राधे श्याम, रामचंद्र या बद्री नारायण की, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आप मान लो चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। आप सभी को पता है, चैप्टर पढ़ा है आपने। वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, उनका जो पर्सनैलिटी था, व्यक्तित्व था, बहुत ही अच्छा था। वो एक रईस थे, ठीक है। तो दिखावा करने वाले थे, या उत्सव मनाने वाले थे, या गंभीर व्यक्तित्व वाला, या व्यंग करने वाला। तीसरा आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है।
और देखो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखोगे, चौधरी साहब की बातचीत के अंदाज से यह पता चलता है कि वह खासे हिंदुस्तानी रईस के साथ साथ डैश थे, यानी साहित्य के प्रेमी, भाषानुरागी, रईस धर्मी, सौंदर्य। साहित्य प्रेमी हमारा आंसर आ जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। आपके ऑप्शन है, अब इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कथन के बारे में पूछ रखा है, कथन और कारण वाला। देखो कथन कारण क्वेश्चन कैसे होता है, उसमें कुछ भी दे देगा। मान लो आप स्कूल जाते हो, ये कथन तो सही है, आप स्कूल जाते हो। अब आप स्कूल क्यों जाते हो वो कारण पता चल गया ना, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा कि कथन भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगर मैं बोल दूं आप स्कूल जाते हो और दूसरी तरफ बोल दो कि रोड पे गाड़ियां चलती है, तो कथन तो दोनों सही है, रोड पे गाड़ियां चलती हैं बिल्कुल सही है, आप स्कूल जाते हो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि जमीन के नीचे गाड़ियां चलती हैं, तो हमारा, और दूसरा बोल दूं, ये मान लो कथन है जमीन के अंदर गाड़ियां चलती है, आसमान में हवाई जहाज चलता है, तो कथन तो सही, कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यही है कि इसमें आप बता सकते हो। वैसे यहाँ पलट रखा है, यहाँ पर ये डी वाला जो है बी पे कर रखा है और ये वाला यहाँ कर रखा है, तो आप समझ सकते हो व्याख्या कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा व्याख्या करने वाले आंसर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो ये भी एमसीक्यू है, अंतराल बुक से पूछा गया है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विशेषता है। देखो इसमें सूरदास ये कहता है, जब उसका पोता मिठुआ आता है उसके पास, बोलता है कि अगर हमारा जो झोपड़ी है कोई 1 लाख बार जला दे, तो पहले तो बोलता है 1 बार जला दे, तो फिर बोले 10,000 बार, फिर बोलता है 1 लाख बार, फिर बोलता है 10 लाख बार, ऐसे बोलते बोलते ऐसे मजाक में बोलता है। तो सूरदास बोलता है हम लाख बार बनाएंगे। तो आर्थिक मदद की चाह रखने वाला, अत्यधिक पश्चिमी व्यक्तित्व, या सातवाना का अविलासी, या हार ना मानने वाला प्रवृत्ति वाला, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। हार ना मानने वाला ये बताया जा रहा है इसमें पूरा का पूरा। अभिलाषाओं की राख है से क्या अभिप्राय है, अभिलाषाओं की राख है, देखो अभिलाषाओं की राख कभी होता है, अभिलाषा मतलब हो जाता है इच्छा, राख यानी जल जाना, यानी इच्छा का जल जाना। तो सभी पैसे जल जाना, झोपड़ी का जल जाना, ईर्षा के कारण झोपड़ी जलता या जलना, चाहतों का जल पाना, ये हमारा कट जाएगा। सभी पैसों का जल जाना, ये हमारा हो जाता है आंसर, या फिर झोपड़ी का जल जाना, ये दोनों में से एक हो सकता है हमारा। ठीक है, ईर्षा के कारण ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प को चयन कीजिए। नारी प्रकृति का सजीव रूप है, कथन सही है। नारी शरीर से उन्हें विस्कोर की फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। अब यहाँ पर क्या है, कारण सही है। अब मुझे आप ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्या ये कारण जो है कथन तो सही है, कारण क्या सही है, आप मुझे ये बताना। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो ये भी हमारा कथन वाला है, फिर आ जाता है थोड़ा मिलान सा। ठीक है, तो यही आपको दे रखा है एमसीक्यू टाइप का। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी इसको आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि 4 विकल्प मिलेंगे, इसको आपको लिखना है। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है रचनात्मक लेखन लिखना है। देखो रचनात्मक लेखन का मतलब हो जाता है कि कुछ भी बातें को बढ़ा चढ़ा के बताना, और वो आपने नहीं किया फिर भी आपको थोड़ा अनुभव करना है, कल्पना करते 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 लिख देना है, वो होता है रचनात्मक लेखन। समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं, और लेकिन इसमें ऐसे नहीं लिखना है, इसमें अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हो ना तो उसको लिखने जाना, ऐसा नहीं है यहाँ आपने लिख दिया आता था, फिर लिख दिया यहाँ से काट दिया, फिर अगला लिख दिया। यानी इस टॉपिक पर अगर आप लिखोगे ना तो आपको सोच के रखना है कि मुझे लिखना कैसे है, 120 तक शब्द तक जो सोच के रखो कि ये पॉइंट है। समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं, ये टॉपिक समझ में आ गया आपको कि समाज में आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है, तो इसके बारे में लिख दो कि आर्थिक रूप से ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है। इसमें हम देख सकते हैं, बना सकते हो परीक्षा के दिन, इसमें बना सकते हो कि एक दिन जब मैं परीक्षा में बैठने गया तो मुझे अचानक से कुछ याद आया कि मुझे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा था, तो ऐसे आप कल्पना कर करके कर बना के लिख सकते हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 से शब्दों में, यानी 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, देखो कविता में बिंब की क्या भूमिका है, जो हम कविता लिखते हैं कविता में बिंब की क्या अहमियत है। नाटक के विभिन्न तत्वों पर जो है प्रकाश डालो। कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, परिभाषित करो। ये लिया गया किससे, आप कहोगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, वो पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना उसको, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और एग्जाम में आ भी जाते हैं। मुख्यतः हमारा 2 बुक है, अंतरा ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मेरे हिसाब से जो अभिव्यक्ति माध्यम है वो भी इंपॉर्टेंट है।
क्या है कि यहाँ पर आपको मैंने एमसीक्यू बता दिया, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जो आपका होता है, ठीक है। अब 40 मार्क्स का आपका हो जाता है क्या, जो आगे के हमारे प्रश्न है लॉन्ग वाले, 100 मार्क्स आपका हो जाता है हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी इलेक्टिव के अंदर, ठीक है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। समाचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम को सबसे मुख्य मतलब माना जाता है, विशेषता क्या, देखो जो समाचार है उस सबसे पुराना जो है ना, उसको प्रिंट माध्यम को मानते हैं, इसको हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। देखो सबसे पुराना हमारा जो संचार का माध्यम है ना, जनसंचार, ठीक है, जनसंचार का जो माध्यम है वो प्रिंट माध्यम को माना जाता है। शुरू से ही प्राचीन काल से ही अखबार देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब टीवी आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, तो अखबार का अहमियत जो है या अखबार जो है बिकना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले सबसे पुराना जो हमारा प्रिंट माध्यम माना जाता था, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होती है, भाषा शैली, ठीक है। अब यहां देखो, आप आगे अब देखोगे तो यहां निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर दो, 2 दूनी 4, कोई 3 में से कोई 2 दे दो आप, ठीक है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कॉर्नेलिया के गीत से लिया गया है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। कॉर्नेलिया जो लड़की है वो भारत देश की सुंदरता बताती है और कहती है कि जो भारत देश है वहां पे अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। तो इस पंक्ति का भाव क्या है, ये आप लिख सकते हो कॉर्नेलिया के द्वारा। माघ के मास में गृहिणी के भावों को स्पष्ट कीजिए। भारमासा के आसपास का लिया गया, भारमासा समझ सकते हो आप। भरत का आत्म परिताप उनके व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर संकेत करता है। वर्तमान में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो हमारा किससे लिया गया, आपको भरत राम के प्रेम से ही लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, तो निम्नलिखित में से काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो ये तो लिया गया है, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, ये धरती का हम जाने सुनते, और ये आपसे लिया गया तोड़ो वाले से, ठीक है। ये तो तोड़ो से लिया गया है। अब मान लो ये तोड़ो वाला आपको नहीं आता, ठीक है, ये तो पूरा तोड़ो से लिया गया। ऊपर का देखो, ये जो है ये तो तोड़ो तोड़ो से लिया गया है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो हमारा अध्याय है इसका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या है जो हमारा है। सप्रसंग व्याख्या में क्या करना है, आपको पहले संकेत लिखना है कि संकेत मतलब यहाँ का 2 लाइन लिख दो, यहाँ का 2 लाइन लिख दो, ठीक है। और फिर लिखना है आपको क्या, फिर आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है, संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आप लिख दोगे, फिर जाके प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करना है, फिर विशेष करना है। कवि और लेखक, कवि और कविता का नाम लिख देना है कि कवि हमारे कौन है, और फिर जाके हमारा जो कविता है उसका नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो तो नीचे लिखा हुआ है पुल की शरीर स्वभाव है ठाड़े, तो ये जो है हमारा लिया गया है भरत राम के प्रेम से, ठीक है। तो इसका व्याख्या कर सकते हो कि ये काव्यांश क्या दर्शाते हैं, पुल के शरीर स्वभाव है ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े। तो ये आप बता सकते हो कि ये कहाँ की बात चल रही है और इसमें क्या क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर बताना रह गया मेरा। यहाँ देखो ये जो हमारा टॉपिक है ना, तीनों में से कोई एक टॉपिक आ जाएगा, कोई एक टॉपिक आ जाएगा, तो ये आप रट्टा मत मारना, ये आप समझ सकते हो। जो आपका ये है ना, ये तीनों में से तीनों आ सकते हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। और जो आपका 9वां प्रश्न है ये दोनों आ जाएंगे। और जो 10वां आपका प्रश्न है ना, 10वां प्रश्न ध्यान देना, जो आपका 10वां प्रश्न है ना, 10वां प्रश्न आप तीनों आ जाएगा, आपका तीनों आ जाएगा, ठीक है। तीनों में चांस बहुत ज्यादा है आने के। और क्या है कि और अगर आप 11वां देखोगे तो ये है हमारा व्याख्या वाला। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि तोड़ो या भरत राम के प्रेम काव्यांश में, यानी कविता से जब भी सप्रसंग व्याख्या आता है तो वो भरत राम के प्रेम से, तोड़ो तोड़ो से, यह दीप अकेला से, यहीं से आता है ज्यादातर, ज्यादातर यहीं से आपको देखने को मिलेगा। या फिर देवसेना का गीत, ये कई कई बार आ जाता है, ठीक है। और अथवा भी आपको दे के रखेगा, अगर मान लो ऊपर का नहीं आता आपको तो नीचे का कर सकते हो, आसान रहता है। सप्रसंग व्याख्या बहुत ज्यादा। देखो यहाँ अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और ये तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 नंबर का एक है, 2 नंबर का एक है, ठीक है। शेर कहानी के उद्धृत व्यंग को स्पष्ट करते हुए लेखक के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। शेर कहानी में क्या व्यंग किया जा रहा है, व्यंग ये किया जा रहा है जो सत्ता है, जो सरकार है, वो हमेशा जनता को लूटती है, उसको परेशान करती है, यही बताया गया यहाँ पर, यही व्यंग यहाँ पे, यही जो व्यंग है यह कसा गया है, ठीक है। घड़ी साजी का इस्तेहान पास करने से लेखक की क्या अभिप्राय है, इसमें ये बताया गया जो घड़ी है ना, घड़ी, घड़ी के पुर्जे आपने देखा होगा, अध्याय था हमारा,
घड़ी के पुर्जे, तो वहीं से लिया गया। बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोविंद, यानी संदेश भाग की बात हो रही है, सुना नहीं पाया असमर्थ रहा। क्या होता है, जो बड़ी बहुरिया है वो उसको अपने मायके भेजती है और बोलती है कि वहाँ बता देना कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे यहाँ से ले जाए। 5 रुपया दे पाती है वो, बड़ी बहुरिया जो है 5 रुपये दे पाती है हर गोविंद को, सिर्फ 5 रुपये जुटा पाती है वो। तो जब जाता है हर गोविंद यानी संदेश भाग, तो वो सुना नहीं पाता है, वो वापिस आ जाता है और माफ़ी मांगता है, और वो बड़ी बहुरिया को बोलता है कि आप हमारे गांव की माता हो, ठीक है, आप जाओगे तो हमारे गांव में लक्ष्मी नहीं आएगा। तो इसलिए बाद में ये सब कह के काम यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाता है। अब हमारा गद्यांश वाला सा प्रसंग व्याख्या आता है। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से अनूठा अनुभव है, ये हमारा एक है, और दूसरा हमारा ये है। ये क्या है, ये बालक से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें से एक भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो, वही चीज है। देखो काव्यांश में क्या है कि आपको लेखक, काव्यांश में क्या है कि आपको कवि और कविता का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन जो गद्यांश है उसमें लेखक और पाठ का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, पाठ का नाम, क्योंकि दोनों में अंतर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप देखो जो अगर 14वां% सबसे लास्ट है हमारा, वो क्या है, सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं। तो ये जो है ना, ये सूरदास की झोपड़ी से लिया गया है। इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख सीखी, ये विस्कोर की माटी से लिया गया है। उसका लेखक हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी है। तो उनको गांव में जो है विश्वनाथ कहते थे, लोग विश्वनाथ कहते थे, लेकिन पाठ के अनुसार उनका नाम विश्वनाथ है, ठीक है। तो विश्वनाथ जो है वो माँ की तुलना जो है बत्तख से क्यों करता है, आपको पता होगा। वहाँ झील की तालाब की बात होती है, वहाँ बत्तख जा रहा होता है, उस बत्तख जो है अपने अंडे को एकदम अच्छे से रखता है, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पर। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाओगे तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में 80 में से, ध्यान समझना, 80 में से 75 नंबर आराम से ले लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आगे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन कैसे क्लिक करोगे, आपको एक ऐसा निशान दिखेगा, ऐसा कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखेगा, एक घंटी टाइप का होगा, उसको आप ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था हमारा। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर कराया है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया है, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।